recently bought this laptop, Asus Vivobook 14. मॉडल नंबर है इसका X412DA EK141T। इसको मैंने 3990 रुपीज़ में बाई किया है। वैसे तो इस लैपटॉप में बहुत सारे मॉडल्स हैं और मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ तो मैं सारे मॉडल्स को मेंशन करता हूँ, बट इस पर्टिकुलर लैपटॉप के साथ इतने मॉडल्स हैं कि आई थिंक अगर हम इसी के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो लेट्स जस्ट स्टिक विद दिस वन। बॉक्स को वैसे खोलो तो खलास हो जाता है, कुछ नहीं है बॉक्स में, बस ये हमारा लैपटॉप है, 2 बुकलेट्स और एक चार्जर हमको दिया जाता है। तो इसको रख देते हैं साइड में। बात करते हैं अब बिल्ड की। वैसे तो ये लैपटॉप आपको 4-5 कलर वेरिएंट्स ऑप्शन में मिलता है, जिसमें से कुछ ऑप्शन आपको इधर है पिकॉक ब्लू और एक ट्रांसपेरेंट सिल्वर जो कि हमारे पास में है। और ये पूरा लैपटॉप हमको यहाँ पर प्लास्टिक का मिलता है, विच डजंट लुक वेरी हार्ड प्लास्टिक टू मी बिकॉज ऑफ दिस ग्लॉसी पेंट जॉब। काफ़ी चीप लगता है इस पेंट की वजह से। आई पर्सनली वुड हैव प्रिफर्ड मैट ऑन दिस, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी स्टडी लैपटॉप। टॉकिंग अबाउट द हिंज, आप इसको एक हाथ से तो नहीं खोल सकते हो बिकॉज दिस इज़ नॉट अ मैकबुक, बट स्टिल इट लुक्स लाइक वन। Asus Vivobook और एप्पल मैकबुक कुछ तो सिमिलैरिटी है भाई। तो हम हिंज के बारे में बात कर रहे थे। वॉबल ये ज़रा भी नहीं करती है, इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही टाइट है। बट यहाँ पर जो कीबोर्ड डेक है इस पर कुछ अलग सा टेक्सचर दिया गया है, चलो ये भी ठीक है, बट कीबोर्ड डेक बहुत ही ज़्यादा स्टडी है, ज़रा भी आपको इधर फ्लेक्स देखने नहीं मिलता है। बॉटम में देखते हैं तो देन यहाँ पर आपको एक वेंट मिलता है, बट वी विल टॉक अबाउट एयर इनटेक लेटर इन द वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग है, तब तक रुकना ज़रूर। लैपटॉप वैसे बहुत ज़्यादा हल्का है, 1.5 kg का है विद चार्जर। पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है लेफ्ट में, अगर हम देखें सबसे पहले तो यहाँ पर हमें बैरियल चार्जिंग पोर्ट मिलता है, HDMI पोर्ट मिलता है, USB 3.1 Gen 1 का पोर्ट मिलता है, एक USB Type-C का पोर्ट मिलता है, एक हेडफोन जैक है। राइट साइड पर आते हैं तो यू विल सी ए किंगस्टन लॉक, उसके बाद में एक USB 2.0, माइक्रो SD कार्ड रीडर। वैसे मेरे हिसाब से फुल साइज कार्ड रीडर होता तो ज़्यादा बेटर होता, और 2 LED इंडिकेशंस मिलती है। स्पेक्स पर आते हैं। अब स्पेक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। CPU साइड पर हमारे पास है Ryzen 5 3500U जो कि एक लो पावर CPU है, कोई डेडिकेटेड GPU नहीं है इसमें। इनफैक्ट वेगा 8 की ग्राफिक्स आपको इधर दिखने मिल जाती है, विच शुड बी फाइन इफ़ यू आर रियली डोंट वांट अ गेम ऑन दिस मशीन। मैक्स टू मैक्स आप GTA 5 अगर खेलते हो देन दिस शुड बी प्रीटी बेसिक टू वर्क अराउंड विद। 4 GB रैम मिलता है 24 मेगाहर्ट्ज़ वाली, जो आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 12 GB तक, बट मैंने इसको ऑलरेडी अपग्रेड कर लिया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसमें एक 1 TB की HDD है, लेकिन इसमें और भी मॉडल्स आते हैं जिसमें आपको 256 GB की SSD भी मिलती है, आप ये दोनों भी साथ में भी बाय कर सकते हो। बट हमारे पास सिर्फ इधर 1 TB है और ये काफ़ी स्लो है। बूटअप टाइम लगभग इसमें आपको 1 मिनट तक का मिलेगा, और ये 5200 RPM वाली HDD है, सो गोइंग विद SSD वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। मैं भी जल्दी अपग्रेड करूँगा, लेकिन अभी मैंने किया नहीं है, बट अब मैं भी जल्दी से जल्दी अपग्रेड करूँगा SSD पर। अब जैसे मैंने आपको पहले बोला, आई हैव अपग्रेडेड माई रैम। ये मशीन में 2400 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम है, और अगर ज़्यादा फास्ट होती तो बेटर होता राइजन के लिए। आई थिंक दे शुड हैव एडेड एटलीस्ट 3000 मेगाहर्ट्ज़ ऑफ रैम। अब अगर आपको मालूम है जो मेरी पर्सनल मशीन है उसमें 4x4 की रैम है 2400 मेगाहर्ट्ज़ की, तो मैंने वहाँ से एक 4 GB की रैम निकाली और इसको मैंने अपग्रेड कर दिया, वो 4 GB डालकर 8 GB पर। और जो मेरा मेन लैपटॉप है उसमें मैंने डाल दिया है 8 GB की रैम स्टिक लाकर, तो अब वो टोटल 12 GB पर है, और ये पर्टिकुलर लैपटॉप जो है ये 8 GB पर है। अब आफ्टर अपग्रेडिंग द रैम द एक्सपीरियंस हैव चेंज्ड। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस है इन दिस मशीन, और अगर आप ये मॉडल लेते हो तो आई विल सजेस्ट यू टू एक्चुअली गो विथ 8 GB मॉडल, और अगर नहीं ले पाते हो 8 GB देन फटाफट से जितना जल्दी हो सके उसको अपग्रेड कर लो। अब ये जैसा आप देख रहे हो मैंने लैपटॉप को ओपन किया है टू अपग्रेड दिस रैम, तो 4 GB रैम विंडोज़ रन करने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप कुछ काम करते हो 4 GB रैम के साथ विद विंडोज़ रनिंग इन द बैकग्राउंड, तो ये थोड़ा ज़्यादा हैवी टास्क हो जाता है, क्योंकि 4 GB इज़ नॉट इनफ। अब इसमें जो 4 GB है वो तो समझ जाओ 4 GB तो सिर्फ विंडोज़ रन करने के लिए है, और ये क्योंकि एक राइजन का CPU है तो मतलब इसका ये होता है कि 2 GB आपकी जो है वो वेगा ग्राफिक्स आपकी लेगी, समझ रहे हो। अब इधर इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे पास जो रैम है इधर वो विंडोज़ रन करने के लिए सिर्फ बची है 2 GB, मतलब 2 GB में विंडोज़ रन हो रहा है, 2 GB में ग्राफिक काम कर रही है। सो अपग्रेड इज़ अ मस्ट ईयर। 2 GB में विंडोज़ प्रॉपरली रन नहीं होता है, दिस इज़ अ फैक्ट, एंड आई हैव टेस्टेड मैनी एप्लीकेशंस विद 4 GB ऑफ रैम एंड इट वॉज वेरी डिजास्टरस एक्सपीरियंस। प्रीमियर प्रो भी मैंने चालू किया 4 GB रैम पर, इट वॉज वर्किंग, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लगिश एक्सपीरियंस था वहाँ पर। अब जैसे कि आप इधर देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको अपग्रेड कर लिया है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 6 GB ऑफ रैम मिल रहा है।
यानी कि वो 2 GB फिर से जो है हमारा ग्राफिक कार्ड ले रहा है। अगर आप इसमें 8 GB की स्टिक डालोगे तो ये टोटल 12 GB करेगा और 12 GB में से 2 GB जो है वो आपके ग्राफिक कार्ड लेगा और 10 GB आपको इधर यूजेबल मेमोरी मिलेगी। अभी तो लैपटॉप को खोल ही लिए हैं तो अपग्रेड की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो आपको एक M.2 का स्लॉट मिल जाता है और एक HDD का स्लॉट तो है ही, जिसमें आप एक HDD लगा सकते हो और एक M.2 की SSD भी लगा सकते हो। मतलब आपको 2 स्टोरेज के ऑप्शन इधर ऑलरेडी मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम बैटरी पर आए तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये 37 वोल्ट की आपको इधर बैटरी मिलती है, जो कि 2 सेल वाली बैटरी है, विच इज़ एक्चुअली नॉट इम्प्रेसिव। बट हम यहाँ पर डील कर रहे हैं 14 इंच वाले डिवाइस के साथ। सो 3 और 4 सेल वाली होना इसमें वैसे भी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बट इसमें अच्छी बात यह है कि ये लैपटॉप फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो कि लगभग 1 आवर में आपको 10 से लेकर के 90% तक की बैटरी पहुंचा सकता है। और जो इसके साथ में चार्जर है दिया गया है वो एक्चुअली 45 वोल्ट का चार्जर है। एक्चुअली आजकल आप देखोगे फ़ोन के जो चार्जर होते हैं वो ही 45 वोल्ट के हो जाते हैं। सो साइज़ बहुत छोटी है चार्जर की इन माई ओपिनियन और बहुत ही कंफर्टेबल, आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। चार्जर के बारे में भी थोड़ी मैं आप लोग को कुछ बात बताना चाहता हूँ इधर। अभी लोग चाहते तो USB टाइप C से चार्जिंग करवा सकते थे, 45 वोल्ट आराम से हैंडल कर सकते हैं USB टाइप C। सो ये लोग ने क्यों नहीं ऐड किया, थोड़ा बजट एक्सीड हो जाता, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता अगर हमारे पास एक USB टाइप C चार्जिंग होता इधर। तो बैटरी बैकअप की बात करें तो इस लैपटॉप की बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छी है। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है सिस्टम की, जिस वजह से ये सिस्टम बहुत ज़्यादा लंबा टाइम तक चलता है। लगभग मेरे टेस्टिंग में अराउंड 4 to 5 आवर्स इसमें आराम से इजीली मैंने कैच किया। और ये मैं इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह की बात कर रहा हूँ तो उसमें काफ़ी आराम से उतना आपको दे देगा। और जहाँ पर आप हैवी टास्क करोगे, मतलब फ़ोटो एडिटिंग करोगे, वीडियो एडिटिंग करोगे या GTA 5 वगैरह खेलोगे, सो आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो 1.5 से 2 घंटे की बैटरी बैकअप। सो एक्चुअली बैटरी बैकअप इसमें बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी ठीक है। अब बात करते हैं कूलिंग की। वैसे मैंने मजाक में स्टार्ट में बोला था कि ये मैकबुक का कॉपी है, लेकिन जब आप इसको ओपन करोगे तो एक्चुअली मैकबुक का कॉपी है। देखो इसके बारे में बात करते हैं अभी हम। देखो यहाँ पर ये जो फ़ैन लगे हैं, एक्चुअली ये एक सेपरेट फ़ैन यूनिट है, जो कि एक्चुअली कोई भी चीज़ के साथ में नहीं अटैच्ड है। ये सिर्फ CPU और रैम पर हवा फूक रहा है बेसिकली। अभी आपको इधर इस लैपटॉप में कोई भी फिन्स देखने नहीं मिलता है। इनफैक्ट जो आप हीट पाइप देख रहे हो वो एक्चुअली फैन को अटैच भी नहीं है, वो सिर्फ CPU और रैम पर लगी है। सो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसकी कूलिंग होती कैसे है। फिर जैसे मैंने आपको पहले बोला, काफ़ी सिंपल सा इसका जो कूलिंग सोल्यूशन इधर दिया गया है। बॉटम से जो है एयर लेता है और फिर यहाँ से ये पूरी CPU और रैम और पूरे सिस्टम पर हवा जो है वो फूंक देता है और ये फिर पूरे चेसी पर जो है हवा जमा होती है और फिर ये एयर वेंट से, जो साइड में एयर वेंट दिए गए हैं, इधर से हवा निकल जाती है। और यहाँ पर जो एयर वेंट है, एक्चुअली इसके बारे में बात करें तो आपको बाहर से देखकर लगेगा नहीं कि इसमें हीट वेंट नहीं है। अगर आप बाहर से देखोगे आपको लगेगा कि पूरे चेसी में लोग ने हीट वेंट ऐड करके रखा है। अब ये लैपटॉप की अच्छी बात यह है कि ये मैकबुक जैसा गर्म मशीन नहीं है। ये है मतलब गर्म होती है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि CPU यहाँ पर जो है वो उतना ज़्यादा हीट क्रिएट ही नहीं करता। सो ये काफ़ी स्टेबल रहता है ऑल टाइम आपके यूसेज में। आप चाहे हैवी यूज़ कर रहे हो चाहे नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, काफ़ी स्टेबल जो है टेम्प्स रहते हैं इसके अंदर। मैंने टेस्टिंग की है इसकी, अराउंड 80 डिग्री के आसपास में रहता है, विच इज़ नॉट मच कंसिडरिंग कि इसका जो CPU कूलिंग सिस्टम है वो बहुत ही बकवास है। बट अगर इधर नॉर्मल जैसा CPU कूलिंग होते हैं, अगर वैसी कूलिंग इधर होती तो ओवरऑल ये एक बहुत ही चिल्ड मशीन होती मेरे हिसाब से। सो ये मेरे हिसाब से Asus ने गलती कर दी इधर की। इनको मेरे हिसाब से एक प्रॉपर सिस्टम देना चाहिए था, तो ये इसकी लॉन्गजेविटी, जो मतलब कितने टाइम तक चलता था, ये लैपटॉप की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती। लैपटॉप गर्म होता है, दिस इज़ अ फैक्ट, और इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया अराउंड 80 मैक्स मैंने देखा इसमें, और विच इज़ नॉट रियली मच कंसिडरिंग इसमें बहुत बकवास सी कूलिंग सिस्टम लगी हुई है। बट कुड हैव बीन बेटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। कॉस्ट कटिंग की वजह से इन्होंने यहाँ पर सस्ता सा कूलिंग सिस्टम यूज़ किया है, विच इज़ रियली बैड इन माई ओपिनियन। मैंने इसमें गेमिंग भी की है और मैंने इसमें वीडियो एडिट भी की है। इनफैक्ट ये पूरा जो वीडियो है मैंने इसी पर एडिट किया हुआ है। उसके हिसाब से आई थिंक दिस इज़ रियली मतलब मीडियोटिक टाइप ऑफ कूलिंग इन दिस लैपटॉप। उसके अलावा अगर हम स्पीकर्स पर आते हैं तो यहाँ पर सोनिक मास्टर के स्पीकर्स लगे हुए हैं। एक्चुअली अभी किसके भी लगे हो स्पीकर्स, लेकिन स्पीकर्स अच्छे नहीं हैं इन माय ओपिनियन, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, काफ़ी टीनी साउंड आती है। आई थिंक दिस शुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। अब आते हैं कीबोर्ड डेक पर। तो कीबोर्ड डेक पर आपकी सबसे पहले नज़र पड़ेगी कि आपको इधर एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाता है, जो कि ठीक ठाक काम भी करता है एंड ये बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। टच पैड काफ़ी अच्छा है इन माई ओपिनियन, थोड़ा साइज़ इसका छोटा है, बट हम यहाँ पर एक 14 इंच लैपटॉप के साथ डील कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ठीक है।
विंडोज़ के प्रेसिशन ड्राइवर्स के साथ में आता है और विंडोज़ के सारे मल्टी टेक्सचर्स फीचर्स ये जो है सपोर्ट करता है। क्लिक्स काफ़ी ठीक है, नॉट वेरी अट्रैक्टिव, बट एक्चुअली द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ दिस लैपटॉप शुड बी दिस बैकलाइट कीबोर्ड। टू बी ऑनेस्ट इट इज़ अ रियली गुड कीबोर्ड। बैकलाइट है इधर आपको ब्लू कलर की दी जाती है, प्योर वाइट होती तो मेरे सबसे ज़्यादा बेटर होता। की ज़रा भी वॉबल नहीं करती है विच इज़ रियली नाइस। इस वजह से जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है इट इज़ रियली गुड एक्चुअली। की ट्रैवल भी आपको इधर काफ़ी अच्छा देखने मिल जाता है। अगर आप इसको ऑफिस के काम के लिए ले रहे हो देन आई थिंक यू विल बी वेरी वेल सेटिस्फाइड विद दिस। सो कमिंग टू द डिस्प्ले पैनल, तो यहाँ पर आपको बेजल काफ़ी कम देखने मिलता है। उसमें एक कैमरा भी है बट बकवास सा है जो कि लगभग सारे लैपटॉप्स में होता है। वैसे डिस्प्ले साइड में से काफ़ी डार्क लगता है, ऊपर और नीचे से वॉश्ड आउट थोड़ा थोड़ा लगता है, बट लैपटॉप को अगर आप मिड्स में से देखो तो काफ़ी कलर जो है ठीक लगने लगते हैं इस लैपटॉप के। एक्चुअली आई विल सजेस्ट कि अगर आपका डिस्प्ले प्रायोरिटी है देन दिस इज़ नॉट रियली गुड ऑफ अ डिस्प्ले। 60 हर्ट्स का पैनल है, 144 हर्ट्स तो आपको इस प्राइस में मिलेगा नहीं, तो वो तो भूल ही जाओ। और 45% की sRGB का पैनल है, नॉट रियली कलर एक्यूरेट बट ठीक है। इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेटर मिलेगा भी नहीं, और कोई ऑप्शन अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको कलर एक्यूरेट डिस्प्ले देखने नहीं मिलेगा। सो इस हिसाब से प्राइस के रेंज में ये ठीक है। कमिंग ऑन द परफॉर्मेंस which is really good in my opinion. Ryzen 5 with a Vega GPU is doing a really good job. 4GB इनफ नहीं था तो 8GB लगाने के बाद इट्स वर्किंग फाइन। और ये जो लैपटॉप, और एक्चुअली आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये भी मैंने इस पर एडिट किया हुआ है, तो आप एडिटिंग समझ सकते हो कि किस लेवल की हो सकती है। ओवरऑल एडिटिंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। अब गेमिंग साइड पर आते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ गेमिंग लैपटॉप, और ना ही Asus ने इसको मार्केटेड किया हुआ है एज अ गेमिंग लैपटॉप। सो दिस कैन हैंडल सम गेम्स, जैसे अगर आप GTA 5 वगैरह खेलते हो, या जो कि इंडिया में लगभग सारे लोग प्रीफर करते हैं एटलीस्ट GTA 5 के तो खेला ही जाए, तो GTA 5 अगर आप खेलते हो देन दिस शुड बी अ फाइन मशीन। बहुत अच्छी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अब भी जो मैंने GTA 5 जब इस पर खेला था इट वॉज वर्किंग प्रीटी नाइसली ऑन 720p सेटिंग्स, और जो बाकी की सेटिंग्स थी वो मिक्सचर थी लो टू हाई सेटिंग्स की। तो आप समझ सकते हो मोस्ट ऑफ द गेम्स जो 2016 में आए, मतलब उनके बाद के गेम्स, तो वो थोड़ी दिक्कत देंगे। उसके पहले के गेम्स आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम होगी, आप एटलीस्ट लोएस्ट पे तो खेल ही सकते हो विद रियली गुड FPS। सो परफॉर्मेंस साइड पर मुझे कोई इश्यूज नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मुझे मिली है इस सिस्टम से। और अगर आपको एक प्रॉपरली स्पेसिफिकली एक गेमिंग रिव्यू चाहिए देन लेट मी नो, आई विल मेक श्योर टू डू दैट। तो आते हैं प्रोज एंड कॉन्स पर। तो सबसे पहला प्रो आई थिंक मैं दूंगा इसके कीबोर्ड को। इट इज़ रियली गुड इन माई ओपिनियन। बहुत अच्छा कीबोर्ड है विद अ बैकलाइट, और जो कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस है इट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सेकेंडली जो इसका परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस तो CPU पे डिपेंड करता है। इधर CPU बहुत अच्छा है Ryzen 5 का विथ Vega 8 ग्राफिक्स, तो काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल आपको एडिटिंग एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, प्लस आप कुछ हद तक अच्छी गेमिंग भी कर सकते हो। और तीसरा प्रो आई थिंक वुड बी अपग्रेडेबिलिटी। इसमें आपको HDD का स्लॉट मिलता है, SSD का स्लॉट मिलता है, इवन रैम अपग्रेड आप कर सकते हो। सो आपको इतने पतले लैपटॉप में और 14 इंच, सो आपको काफ़ी अच्छा अपग्रेडिंग का ऑप्शन मिल रहा है इन माई ओपिनियन। अगर आप देखोगे आपको इस रेंज में जो इतने पतले लैपटॉप्स आते हैं उनमें आपको अपग्रेडिंग ऑप्शन जो है वो काफ़ी कम मिलता है। सो यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है, वही काफ़ी बड़ी बात है। कॉन्स पर आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आई थिंक जो है चार्जिंग से रिलेटेड है। चार्जर इस रियली फास्ट, मतलब काफ़ी फास्ट चार्जिंग कर देता है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी करता है। बट जो इशू है आई थिंक इनके पोर्ट को लेकर है, क्योंकि इन्होंने द बैरियल पोर्ट यूज़ किया है विच आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ। इधर हमें टाइप सी पोर्ट से चार्जिंग दी जाती तो वो एक बेटर ऑप्शन होता। हाँ, थोड़ा बजट इंक्रीज हो जाता, बट इट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन इन माई ओपिनियन। और सेकंड कॉन आई थिंक आई विल गिव टू द स्पीकर्स। इट इज़ रियली बैड, बहुत टिनी और बहुत कम वॉल्यूम वाला स्पीकर्स है। सो सोनिक मास्टर ने पता नहीं इसमें क्या किया है। और तीसरी थिंक डिस्प्ले थोड़ा सा कलर एक्यूरेट हो सकता था, या एंगल्स जो है वो थोड़े अच्छे हो जाते तो बेटर रहता। अब इससे अच्छा ऑप्शन आई थिंक वुड बी एन अविटा पूरा या अविटा लिब्रा। आई थिंक दोनों भी ऑप्शन काफ़ी चीप है, और अगर आप वो लेते हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर होगा। बट अगर आपको मालूम हो तो मैंने भाई के लिए लैपटॉप लिया था एंड उसको नहीं चाहिए था कि वो कोई मतलब न्यू कंपनी का लैपटॉप ले, तो उसको मैंने इस वजह से Asus सजेस्ट किया। अगर मैं अपने लिए पर्सनली ले रहा होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर अविटा पूरा और लिब्रा। वैसे मेरे एक कज़न ने बाई किया है अविटा लिब्रा एंड आई थिंक आई विल बी मेकिंग अ वीडियो सून, सो स्टे ट्यून्ड। So if you guys like the video, please hit that like button. Wanna see more of my videos? Then you can check out my channel. और सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस में, पसीना हो गया और रिकॉर्ड करते करते पंखा बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ता है, आवाज़ अच्छी आए ताकि। कर दो यार सब्सक्राइब, 50 के जल्द से जल्द करवा दो। एक बार देखना है मेरे अकाउंट पे 50 के, मस्त लगता है। सो गाइस आई थिंक आई एम डन, बाय गाइस।